सबको यथा योग्य नमन। मैं आपके सामने आत्म परिचय भाग 477 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें बताया गया है कि जन्म के समय जीव पूर्व वासनाओं को साथ लेकर के उपस्थित होता है, जन्म लेता है सृष्टि के समय। जो वासना इस जीवन में हम पाले पोसे रहते हैं, मृत्यु के बाद संस्कार के रूप में हमारे साथ वो वासना रहती है। अब अगले जन्म में पुनः साथ यहाँ पर आती है। तो सर्वप्रथम माता भगवती को शंखध्वनि। माता भगवती कहती है कि बुद्धि इंद्रियादि सामीप्यादात्मानो अपि तथा गति मनो बुद्धिर अहंकारो जीवस्य सहकारिणः सो कर्म वशतस्तात फल भोक्तारेव ते सर्वं वैषयिकं तात सुखम वा दुःखमेव वा ताएव भुंजते नात्मा निर्लेपा प्रभुरव्ययः सृष्टि काले पुनः पूर्ववसानावासितैषा जायते जीव एवं हि वसत्याभूत संप्लवम् ततो ज्ञान विचारेण त्यक्त्वा मोहं विचक्षणः सुखी भवेन महाराज इष्टानिष्टोपपत्तिषु देहमूलो मनस्तापो देहा संसार कारणम् देहा कर्म समुत्पन्ना कर्म चा द्विविधं मतम् पापम पुण्यं चा राजेन्द्र तयोरंशानुसारतः देहिना सुख दुःखं स्यादलंघ्यम दिन रात्रिवत स्वर्गादि कामा कृत्वापि पुण्यम कर्म विधानतः प्राप्य स्वर्गं पतत्यासु भूया कर्म प्रचोदितम् तस्मात् सत्संगमं कृत्वा विद्याभ्यास परायणा विमुक्त संगः परमम सुखमैच्छेद विचक्षणः। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री महाभगवती गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री पार्वती हिमालय संवादे ब्रह्म विद्या उपदेश वर्णनम नाम 16 अध्यायः। माता भगवती कहते हैं कि जैसे स्फटिक के सामने कोई रंग होता है तो स्फटिक उसी रंग से रंगी हुई लगती है, लेकिन उसमें रंग विद्यमान नहीं होता है। बुद्धि इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं। हे तात, अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वही कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि वह आत्मा प्रभुता संपन्न विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है।
और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसीलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाएं। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्यों के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इस सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेता है। अतः विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्याभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में ब्रह्म विद्या उपदेश वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।